हेलो गाइस, यू वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेन एंड पेपर। कल हम लोगों ने रियल नंबर की डिफिनेशन, नंबर्स के टाइप, रियल नंबर्स के टाइप, डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल पढ़ लिया था। बाय द वे, डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल सिर्फ इतना ही पैरा नहीं है जितना मैंने कल पढ़ाया था। अभी और भी चीज़ें बाकी हैं जो कि हम आगे की एक्सरसाइजेज में, आगे के एग्जाम्पल्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट द रैशनल इरैशनल कि कैसे पहचानेंगे, अभी भी क्लियर नहीं है अगर, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आगे की वीडियोस में मैं पूरी तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगी कि रैशनल और इरैशनल कैसे पहचानते हैं, ठीक है। आज आगे बढ़ जाते हैं। आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखो, सबसे पहले तो एल्गोरिथम क्या होती है। एल्गोरिथम होती है एक ऐसी प्री डिफाइंड प्रोसेस जो पहले से यानी डिफाइंड है, ठीक है ना। उसको करने के लिए आपको किसी तरह का कोई मेथड या कोई प्रोसेस नहीं बनाना है, वो चीज़ पहले से ही डिफाइंड है, बस आपको उस प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है। एग्जाम्पल जैसे कि आप कोई मैगी खरीदते हो, नूडल्स खरीदते हो, उनके पैकेट्स के पीछे लिखा होता है कि इसको कैसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को आप अपनाते हो और उस प्रोसेस से आपकी चीज़ तैयार हो जाती है, तो वो होती है एल्गोरिथम। और इसी एल्गोरिथम को, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए जब हम डिवीज़न में अप्लाई करते हैं तो उससे एक थ्योरम बन के आती है, वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स वाई? बिकॉज यूक्लिड्स ने इसको दिया था। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का मेन मतलब क्या है, मोटो क्या है, आपके बुक में प्रॉपर क्वेश्चन भी है, व्हाट डू यू मीन बाय द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। कई बार क्वेश्चंस बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं, बट मेरी मानिए तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़िए। तो आज मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। पहले तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, सॉरी एल्गोरिथम पढ़ते हैं। क्या है एल्गोरिथम? एल्गोरिथम है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b there exists a whole number q and r such that a is equals to bq plus r। यहाँ पर जो हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वो बात करता है कि अगर आपके पास कोई दो इंटीजर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। मैंने कल एक रियल लाइन ड्रॉ की थी, जीरो के इस साइड मैंने पॉजिटिव नंबर्स एग्जिस्ट करवाए थे और इस साइड नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट किए थे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी अगर आपके पास कोई दो हैं तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होल नंबर सच दैट कि क्यू एंड आर इज इक्वल्स टू ए बी ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पर आर क्या है आपका, जीरो या जीरो से बड़ा है और बी से छोटा है। बाय द वे, अब आपने डिवीजन, अच्छा डिवीजन एल्गोरिथम में डिवीजन तो आप सबको पता है डिवीजन कैसे करते हैं। डिवीजन करने के लिए सपोज मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। जब आपने चार को दो से डिवाइड किया तो आप कैसे डिवाइड करोगे, दो दूनी चार, चार में चार गया, रिमाइंडर यानी शेषफल आपका जीरो बचा और ये आपका डिवीजन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। यूजुअली हम ऐसे ही डिवाइड करते हैं। एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ये कहता है कि अगर आप ए की जगह पर अगर आप चार रखो, बी की जगह पर आप दो रखो, यानी कि आप जिसको डिवाइड कर रहे हो, मैंने किसको डिवाइड किया, चार को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, दो से डिवाइड किया, तो बी की जगह पर आप वो नंबर रखोगे। तो फिर जो क्यू और आर होगा, ये बोलता है देयर एग्जिस्ट यूनिक। यूनिक मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। आप क्यू की जगह पर सिर्फ एक ही नंबर रख पाओगे, यानी वो चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ एग्जिस्ट करेगी, वो एक यूनिक चीज़ ही होगी। आपको ऐसी दो चीज़ें या दो नंबर नहीं मिल पाएंगे क्यू के लिए। सिमिलरली आर के लिए भी। तो क्यू के लिए और आर के लिए ऐसा दो यूनिक नंबर, होल नंबर मिलेंगे सच दैट कि ये चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी इस फॉर्म में। अब ये ए बी क्यू को हम क्या क्या कहते हैं ये भी आप देख लो। ए को कहते हैं डिविडेंड, बी को कहते हैं डिवाइजर, सी नहीं यहाँ पे, क्यू को कहते हैं क्यूशेंट, आर को कहते हैं रिमाइंडर। मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे थोड़ा सा कन्वीनियंट के लिए आपकी कि आपको वो चीज़ याद रहे, मैंने थोड़ा सा हिंदी में एक अलग फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। डेफिनेटली ये भाजक भाग्य नहीं है, बट हाँ आपको इससे ये चीज़ याद रहेगी कि हम डिविडेंड मतलब क्या। देखो, डिविडेंड मतलब होता है जिसको मीन्स जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। मैंने किसको डिवाइड किया, चार को डिवाइड किया, तो यहाँ पर डिविडेंड की जगह पे क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। डिवाइजर मतलब होता है जिससे डिवाइड किया गया। किससे डिवाइड किया गया, चार को किससे डिवाइड किया गया मैंने, दो से, तो यहाँ पर बी की जगह पर क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। क्यूशन मतलब होता है जिसने दो ने तो डिवाइड किया, पर दो दुनी यानी टू को टू टाइम्स ले जाने पर टू टू सा फोर मिला, तो यहाँ पर जिसने की जगह पर आपका आ जाएगा टू, ये चीज़, ठीक है ना, जिसने डिवाइड किया।
रिमाइंडर, रिमाइंडर जैसा कि आपको पता ही है, जो बच रहा हो, तो नीचे यहाँ पे लास्ट में आ रहा हूँ, वो होता है आपका शेषफल, यानी जो बचा। सो जिसको, जिससे, जिसने, फिर लास्ट में जो बचा। ठीक है ना, ये जस्ट एग्जाम्पल है, मतलब आप कैसे इसको याद रखोगे ABQR को। और अगर मैं ABQR, अगर मैं सिंबल्स हटा दूँ, सीधे सीधे यहाँ के जो प्रॉपर वर्ड्स हैं वो अगर लिख दूँ इस फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपका मेन फॉर्मूला है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि सिंबल्स पे मत जाइए, सिंबल्स इज जस्ट अ सिंबल, राइट। उसका कोई उसका यूनिकनेस नहीं होती कि उसकी प्रॉपर एग्जिस्टेंस नहीं होती। सिंबल्स आप चेंज कर सकते हैं, बट जो ये टर्म्स हैं आपको इन टर्म्स पे फोकस करना है कि अच्छा डिविडेंड इज इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इनटू क्यूशेंट प्लस हम क्या करते हैं, रिमाइंडर करते हैं। ठीक है ना, क्यू और आर सिंबल्स में हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लेते हैं, ताकि हमको याद रहे कि क्यू से हम क्यूशेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से हम रिमाइंडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात है। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मैंने बताया कि डिविडेंड की जगह पर आप 4 रखोगे, डिवाइजर की जगह पर 2 रखोगे, क्यूशेंट की जगह पर 2 रखोगे, प्लस रिमाइंडर की जगह पर आपको कुछ बचा ही नहीं, तो आप क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। दैट्स वाई यहाँ पर होल नंबर बोला जाता है, ना कि इंटीजर, ना कि नेचुरल नंबर। इस तरह के नंबर्स नहीं आते। देर आर जस्ट अ होल नंबर। होल नंबर यानी कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 ऑल्सो, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, 0 के सारे राइट और 0 के साथ, मतलब 0 को इंक्लूड करते हुए सारे राइट टर्म्स। तो 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 0। कुछ बच्चे ऐसा डाउट क्रिएट कर सकते हैं कि मैम यहाँ पे 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, बस यही चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक होल नंबर, यानी वो चीज़ यूनिक होती है। आपने क्यू की जगह पर क्या रखा, 1 रख दिया, और क्यू की जगह पे फॉर्मूला क्या बोलता है कि यहाँ पे क्यू की जगह पर 2 होगा, अगर आपने 2 से डिवाइड किया है 4 को, तो फिर यूनिक होता है। वो चीज़ 2 नहीं होती है, यानी मैं 2 लिख रही हूँ, आप 1 लिखेंगे, तो वो चीज़ यूनिक तो नहीं रह गई। ठीक है, वो 2 डिफरेंस चीज़ हो गई। तो हमें क्यूशेंट ही रखना होगा, हम अपने मर्जी से कोई नंबर नहीं रखेंगे, तभी ये एल्गोरिथम वर्क करेगी। एक्चुअली ये तो बस फॉर्मूला है, इस एल्गोरिथम का मेन यूज़, ठीक है ना। अब आपके वजह से फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर दे रही हूँ कि व्हाट डू वी मीन बाय द डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसका मतलब ये होता है कि जब आपको HCF के बारे में आपने सुना होगा, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो निकालने के लिए सबसे यूज़फुल तरीका होता है, कभी मतलब जब आपके पास बहुत बड़े नंबर हों, जब आपको प्रॉपर उसका मतलब एक एक करके पहले 2 से भाग किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, मतलब एक जो प्रोसेस होता है प्राइम फैक्टर्स निकाल के, अगर वो करना आपको थोड़ा लंबा पड़ रहा है, तो आप सीधे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उस चीज़ से, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से आप HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इजीली 2-3 टर्म्स में, 2-3 लाइन में ही निकाल लेंगे। ठीक है ना, वो भी डिस्कस करेंगे कैसे निकलता है, बट मैंने जस्ट हिंट दिया है कि आपको अगर HCF निकालना है बड़े से बड़े नंबर का, तो आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आप में एक एग्जांपल दिया हुआ था बुक में दैट अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53 गिव्स 34 एज अ क्वोशिएंट एंड 21 एज अ रिमाइंडर, फाइंड दैट नंबर। ठीक है, तो पहली बात तो यूनिक है, यानी कि ये सब कुछ एकदम सही चल रहा है, आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है। तो व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 53, मैं हिंदी में बोलती हूँ, ठीक है ना, जब कोई नंबर डिवाइड किया जा रहा है 53 से, 53 से, गिव्स 34 एज अ क्वोशिएंट, 34 क्वोशिएंट में देता है। क्वोशिएंट यानी कि जो ये आप जिसने डिवाइड किया, ठीक है ना, तो 34 ने जब उसको डिवाइड किया उस नंबर को, 21 एज अ रिमाइंडर, 21 शेषफल मिलता है, लास्ट में आता है, रिमाइंडर आता है, फाइंड द नंबर, उस नंबर को फाइंड करिए। यानी कि जहाँ पे यहाँ मैंने 4 रखा है, तो आप उस जगह पर उस नंबर को फाइंड करिए जहाँ पर ये नंबर्स एज अ क्वोशिएंट और रिमाइंडर, और वो मतलब जितने सारे टर्म्स आपको दिए हुए हैं, लाइक BQR, आपको सारे टर्म्स दिए हुए हैं, आपको बस A फाइंड करना है। ठीक है ना, मैं फिर से एक बार ग्राफिकली दिखा देती हूँ आपको कैसे लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हेन नंबर डिवाइडेड बाय 53, यानी कि 53 से जब आपने डिवाइड किया इस नंबर को, अभी ये नंबर वी डोंट नो, तो इसीलिए मैंने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ पे एक अननोन फैक्टर x लगा सकते हैं। ठीक है ना, x, उसके बाद 53 लगा दिया, 53 के बाद यहाँ पर 34 एज अ क्वोशिएंट है,
34 यहाँ पे क्या होगा, क्यूशेंट होगा। फिर यहाँ पर आपका कुछ आएगा, जैसे यहाँ पे 2 दूनी 4 करके आया था, तो यहाँ पे भी कुछ आएगा। वैसे हमें इससे तो मतलब है नहीं, रिमाइंडर हमको दे रखा है। रिमाइंडर क्या है, 21 रिमाइंडर है। यहाँ पर ये है आपका डिवाइज़र है। और यहाँ पर क्या है, क्यूशेंट है। तो आपको ये क्वेश्चन मार्क पता करना है कि इसकी जगह पर क्या फिलअप करना होगा। कोई नहीं, फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, तो फॉर्मूला हम पुट करके आंसर निकाल लेंगे। और जब मैंने फॉर्मूला पुट किया तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे प्लस करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 1823। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूले से ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये तो जस्ट फॉर्मूला है, ये तो बहुत इजी था यहाँ पे ये निकाल लेना। बट जो इस एल्गोरिथम का मेन मोटो है वो ये है कि आप कैसे HCF निकालते हैं किसी भी दिए हुए 2 नंबर्स का। बड़े से बड़ा नंबर रहेगा, आप मिनटों में बस डिवीज़न करके HCF निकाल लेंगे। ठीक है, आगे कुछ रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स के बारे में अगर मैं बताऊँ तो रिमार्क्स यहाँ पर इसी ये लेमा कह लो आप। लेमा क्या होती है ना, जब आपको कोई चीज़ दी होती है, लाइक जब आपके पास कोई थ्योरम होती है या कोई एल्गोरिथम होती है, जब आप किसी चीज़ से एक नई चीज़ निकालते हो, वो चीज़ आपकी लेमा बन जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस एक लेमा थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, बिकॉज कम पढ़िए बट स्ट्रांगली पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यही मेरा मोटो भी है। सो लेमा है, फर्स्ट लेमा है या फर्स्ट रिमार्क है आपका। लेमा मैंने बता दिया ना बाय द वे कि क्या होता है, लेमा क्या होती है। तो आपका फर्स्ट रिमार्क है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 फॉर सम इंटीजर q। यानी हर पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में लिखी जाएगी, हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q + 1 के फॉर्म में लिखी जाएगी, जहाँ पर 2 क्या होगा, 2 एक इंटीजर होगा। इंटीजर मैंने बताया था, 0 से राइट साइड में सारे नंबर्स, 0 को लेते हुए, और 0 से लेफ्ट साइड के सारे नंबर, यानी सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। ओके, सेकेंड लेमा है दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 फॉर सम इंटीजर q अगेन। ओके, तो यानी यहाँ पे भी वही चीज़ कह रही है कि, बट यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर चीज़ है, फर्स्ट जो आपकी लेमा है वो इवन के लिए 2q को बोल रही है, यानी इवन को आप 2q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑड को आप 2q + 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड लेमा आपकी बोलती है कि अगर आपके पास कोई ऑड इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, और याद रखना 0 कभी पॉजिटिव नहीं होता, मतलब 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 इज अ न्यूट्रल क्वांटिटी। तो कभी कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन आया, कोई पूछे कि 0 कैसी क्वांटिटी है, तो यू विल से दैट इट्स अ न्यूट्रल क्वांटिटी, ना तो ये नेगेटिव होती है ना तो ये पॉजिटिव होती है। सो अगेन इज सेइंग दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है ना, ऑड इंटीजर्स की मैं बात कर रही हूँ। ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, जिनका पेयर ना मिल पाए, जो जुड़वा ना हो, लाइक जिनका पेयर ना हो। ठीक है, लाइक जैसे कि 1 ऑड है, हाँ है, बिकॉज 1 + 0 लिखोगे ना तो 0 को हटा दो, 1 बाकी नेचुरल नंबर्स में क्या लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। 2 को लिख सकते हो क्या, हाँ लिख सकते हैं, 1 + 1 तो पेयर में आ गया। फिर 3 को लिख सकते हैं, नहीं, 1 + 1 + 1, इस 1 का तो पेयर मिल रहा है, इस 1 का पेयर कहाँ है, नहीं है, राइट। तो इसीलिए 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। 4 क्या है, 4 एक इवन नंबर है। कैसे, आप 1 + 1 + 1 + 1 लिखोगे, एक और बनाएगा, तो यहाँ पे ये 2 पेयर, मतलब एक पेयर मिल गया इधर 1 का और एक इधर पेयर मिल गया, तो ये क्या हो गया, ये एक इवन नंबर हो गया। सिमिलरली अगर 5 करना है तो +1 कर देंगे, तो ये अब इसका पेयर नहीं मिल पाएगा, तो 5 कैसा नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। अगेन 6 करना है तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने 1 और जोड़ दिया, तो आगे के 2 के पेयर मिल गए, इसके पेयर भी मिल गए, इसके पेयर भी मिल गए, तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ठीक है ना, तो अब आप कहोगे कि मैम ये हर बार मुझे पेयर बनाना पड़ेगा, नहीं, हर बार पेयर नहीं बनाना पड़ेगा, ये जस्ट एग्जाम्पल था कि हम कैसे इवन और ऑड को समझें। मतलब क्या है इसका, इवन मतलब होता है कि आपको पेयर्स में मिल जाए, ऑड मतलब होता है आपका पेयर ना मिले, लाइक, ठीक है ना। तो
मैथमेटिकली कैसे इवन आउट को समझते हैं? देखो, इवन का मतलब होता है कि जब आप 2 से किसी नंबर को डिवाइड करो और आपका रिमाइंडर रिपीटिंग है, ठीक है ना, जब आप 2 से किसी नंबर को डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर अगर 0 मिल रहा हो, सपोज यहाँ पे मैंने बोला अभी कि 4 एक इवन नंबर है, तो इसका रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, तो इसीलिए 4 क्या होगा? इवन नंबर होगा। सिमिलरली अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हो और उसका रिमाइंडर 2 नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो वो कैसा नंबर होगा? ऑड नंबर होगा, ठीक है ना। तो रिमार्क पहला ठीक यही चीज़ बोलती है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। 2q जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जैसे कि मैंने बताया कि ये चीज़ आपकी एल्गोरिथम से ही आ रही है, ये एक लेमा है जो आपके एल्गोरिथम से आ रही है। तो फिलहाल तो मैं अभी यहाँ पर कुछ सारे पॉइंट्स तो मैं ब्रीफली डिस्कस नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ पूरी कोशिश करूँगी कि अभी आगे 2 पॉइंट्स मैं ज़रूर डिस्कस कर लूँ। तो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2q, 2q के फॉर्म में लिखा सकते हैं, यानी कि जो इसमें प्लस लगा हुआ है, प्लस में क्या है यहाँ पे? 0 है, कुछ नहीं है, 0 है, तो यानी इसका रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। और अभी मैंने बताया कि अगर आपका कोई नंबर 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है तो वो कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो बस यही चीज़ कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी इवन इंटीजर, यहाँ पे इवन होगा, जो मैंने बोला वो इवन के लिए था। और अब जो मैं बोलने जा रही हूँ दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 फॉर सम इंटीजर q। तो यानी जो 2q + 1 का फॉर्म होगा वो किसी ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ध्यान से समझना इस बात को। 1 कैसा है? ऑड है। 2 कैसा है? इवन है। 3 कैसा है? ऑड है। 4 कैसा है? इवन है। तो ये सारी चीज़ें अल्टरनेटिव होती रहती हैं, याद रखना। अगर आपको कोई बोल रहा है कि 3 मेरा इवन है तो 4 कैसा होगा? 3 मेरा ऑड है तो फिर 4 कैसा होगा? तो आप खट से बोलोगे दैट इवन होगा, है ना। आई थिंक इतना समझाने की ज़रूरत भी नहीं थी, बट ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं सेकेंड लेमा की तरफ, दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 एंड 4q + 3। एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 4q + 3। बाय द वे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस सेकेंड लेमा पे थोड़ा सा वर्क करिए। सेकेंड लेमा दिख रही है क्या? ओके, ठीक है ना। तो सेकेंड लेमा पर आप थोड़ा सा वर्क करिए, अपने कॉपी पेन उठाइए और जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप 5 के आगे ऑड इंटीजर्स लीजिएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 को छोड़ दीजिए, बाकी 5 6 7 8 इन सारे नंबर्स को आप अपनी कॉपी में लिखिए और कोशिश करिए कि क्या ये 4q + 1 और 4q + 3 के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। आई होप कि आप ऐसा कर लेंगे, बट अगर नहीं होता तो फिर मैं कल इसको डिस्कस करूँगी विद एग्जांपल्स, और ये बाकी की जो 2 लेमा है वो भी मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है ना। सो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड क्या समझ में आया, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपका हो भी गया तो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन को एक बार थम्स अप कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट मैं थोड़ा मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ और आपका सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी या।